कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट पावर के बाद से। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत चुका था एंड उसके बाद गोकू बहुत हार्ड ट्रेनिंग करता है अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। किंग काई के प्लेनेट पे गोकू जाता है और वहाँ बहुत हार्ड ट्रेनिंग करता है। गोकू कहता है बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा जा रहा है। अब मुझे फील हो रहा है कि मैं सबसे ताकतवर बन चुका हूँ और मेरी शक्ति भी बढ़ गई है। उसके थोड़े देर बाद ही हम देखते हैं जब गोकू की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो गोकू को ऐसा फील होता है कि वेजिटा की पावर बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है। गोकू कहता है ये क्या हो रहा है, वेजिटा की इतनी तेजी से डिक्रीज क्यों हो रही है, मुझे जाके देखना होगा। तभी किंग काई गोकू को रोकते हैं और बोलते हैं रुको गोकू, तुम ऐसे नहीं जा सकते मेरे प्लेनेट से, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। गोकू कहता है क्या हुआ किंग काई, आप मुझे क्यों रोक रहे हो और आप मुझे क्या बताने वाले हो। देखो गोकू, तुम और वेजिटा मेरे प्लेनेट पे हमेशा आते रहते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों का हमेशा से स्वागत है। गोकू तुम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था किंग काई क्या कहना चाह रहे हैं और गोकू उनकी बात को इग्नोर करता है और टेलीपोर्टेशन की मदद से वहां से चला जाता है, वेजिटा के पास पहुंच जाता है। इधर हम देखते हैं वेजिटा जख्मी हालत में होता है और बीरस कहता है वेजिटा से, वेजिटा वो मैं हूँ जिसने फ्रीजा को कहा था तुम्हारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, समझे। वेजिटा कहता है बीरस मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। क्रिलिन कहता है लॉर्ड बीरस से, बीरस जल्द से जल्द गोकू को खत्म कर दो। गोकू ये सुनकर कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो क्रिलिन, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ और तुम मेरे लिए साजिश कर रहे हो। क्रिलिन कहता है नहीं गोकू, मैंने कभी तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं माना है, क्योंकि मुझे आज भी याद है मेरी मौत में तुम मुझे बचा नहीं पाए थे। तुम बस देखते रह गए कि मैं कैसे दर्द से मर रहा था फ्रीजा के हाथों। तुम्हारे पास तो बेशुमार ताकत थी लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाया नहीं। और तभी बुल्मा को भी हम देखते हैं और बुल्मा कहती है लॉर्ड बीरस जल्दी से वेजिटा और गोकू को खत्म कर दीजिए, इन दोनों को जान से मार दीजिए। वेजिटा ये सुनकर कहता है तुम भी बुल्मा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली और तुमने मुझे धोखा दिया। तभी बीरस पूरा रेज में चला जाता है और बीरस कहता है आज मैं इन दोनों सैयन को खत्म कर दूंगा। बीरस एक मैसिव एनर्जी को क्रिएट करता है। इधर गोकू भी चुप नहीं होता है और गोकू भी सुपर सैयन ब्लू के मैक्सिमम लेवल को अचीव कर लेता है। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस मैं आपको इसकी सजा जरूर दूंगा, मैं आपको इसके लिए कभी नहीं माफ करूंगा। फिर गोकू एंड बीरस के बीच में महायुद्ध होता है जिसमें बहुत बड़े एनर्जी का ब्लो अप होता है जिससे पूरा धरती कांप जाती है। होल यूनिवर्स इन दोनों की एनर्जी से शेक हो जाती है। गोकू कहता है तुम्हें मैं जान से मार दूंगा लॉर्ड बीरस, और अब तो लॉर्ड भी नहीं बोलूंगा तुम्हें, क्योंकि लॉर्ड कहने के लिए लायक नहीं हो बीरस, तुम्हारी मौत निश्चित है मेरे हाथों। बीरस कहता है अच्छा मजाक करते हो गोकू, जरा अपना यार वेजिटा का हाल तो देखो, कैसे वो घायल है और फिर भी घमंड है तुम में। और तभी गोहान वहां आ जाता है। गोहान कहता है मिस्टर बीरस आप मेरे डैड को नहीं जानते हो, वो बहुत ही ताकतवर है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे और अब मैं भी आ गया हूँ, आपको खत्म कर दूंगा। बीरस गोहान को देख इरिटेट हो जाता है और हकाई पावर से गोहान पे वार कर देता है जिससे गोहान दूर जा गिरता है और चोटिल हो जाता है। और फिर गोहान बोलता है डैड मेरी चिंता मत करिए, बस उस बीरस को हराइए, मुझे पता है आप सबसे शक्तिशाली हैं, आपसे आगे कोई नहीं है इस यूनिवर्स में डैड। और ये कहते गोहान बेहोश हो जाता है। गोकू ये देख के पागल हो जाता है और अपने डार्क एनर्जी को ट्रिगर कर देता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत बीरस कि तुम मेरे बेटे पे वार किए, तुमने मेरे गोहान को चोट पहुंचाया। और गोकू पूरे रेज में चला जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है और एक बहुत बड़ा एनर्जी उसके बॉडी से रिलीज होने लगती है और हम देखते हैं
गोकू एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेता है जो कि सुपर साइयन रोजे होता है। गोकू का नेगेटिव फॉर्म ब्लैक गोकू में गोकू चेंज हो जाता है जो कि प्योर इविल फॉर्म होता है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, हमारा गोकू इविल फॉर्म ब्लैक गोकू में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि गोकू का इमोशन ट्रिगर हो गया था। गोकू की ये ट्रांसफॉर्मेशन देख बीरस के होश उड़ जाते हैं। वो एकदम शॉक हो जाता है गोकू के नए रूप ब्लैक गोकू के फॉर्म को देख के सुपर साइयन रोज में। बीरस कहता है, गोकू तुम इस एनर्जी को कैसे अनलॉक किए, ये तो बहुत अद्भुत है। वेजिटा भी ये देख के कहता है, क्या कर रॉट, तुम ये ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे बदल गए और ब्लैक फॉर्म अचीव कर लिए और तुम्हारे बॉडी से नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है गोकू। गोकू कुछ नहीं कहता है और अचानक से बहुत तेजी से बीरस पर अटैक करता है। गोकू का स्पीड इतना हो चुका था कि बीरस को दिखाई तक नहीं देता है गोकू। बीरस गोकू के पंचेस को प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहा था। ब्लैक गोकू कहता है, बीरस मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा समझे, तुम्हारी मौत सामने खड़ी है और इस कायनात में और कोई भी तुमसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो आ जाओ मुझसे मुकाबला करो। मैं सभी को मार दूंगा और बता दूंगा कि अभी भी मैं सुप्रीम गॉड हूँ। बीरस को सेवरल इंजरीज आ जाती है गोकू के अटैक से और वो धीरे धीरे खड़ा होता है और ये सुन के हंसते हुए कहता है, गोकू मेरा मतलब ब्लैक गोकू, माना कि तुम्हारी ताकत इनक्रेडिबल अद्भुत है, लेकिन जब मैं अपनी 100 गुना ताकत यूज करूंगा तो तुम मेरे सामना नहीं कर पाओगे, तुम मेरे ताकत के आगे टिक नहीं पाओगे समझे। और तभी हम देखते हैं बीरस पूरा रेज में चला जाता है। बीरस उन गॉड में से एक गॉड था जो परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया था और बीरस फिर परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्लैक गोकू पे बहुत तेजी से उस पर वार करता है और कहता है, बंदर कहीं के, तुमने क्या बोला था, तुम मुझे मारोगे? बीरस, लॉर्ड बीरस पे, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे, बाप के आगे ज्यादा तेज नहीं बनते गोकू बेटा। ब्लैक गोकू हंसने लगता है और कहता है, बीरस तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपनी एनर्जी के चलते मार पाओगे? ना 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 बीरस, मैंने तुम्हें मौका दिया था, देखो मैंने कहा तुम पर जवाबी हमला किया। मैं तो देखना चाहता था कि तुम कितना ताकतवर हो और अब मैं देख चुका हूँ कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे हो और मैं आराम से तुम्हें कुचल के रख दूंगा। बीरस ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम इतने शक्तिशाली कैसे बन गए जो कि मेरे परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी तुम प्रिडिक्ट कर पा रहे हो? ये नहीं हो सकता है, मैं तो गॉड हूँ। तभी ब्लैक गोकू कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, गॉड हो या कोई और हो, लेकिन तुम मेरे गरीबियों को चोट पहुंचाओगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होने वाला है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे गुहान पर हमला करने की? और ब्लैक गोकू बीरस पर टूट पड़ता है और वो बीरस पे बहुत खतरनाक तरीका से वार करता है। बीरस को इतना मारता है, मार मार के उसे अधमरा कर देता है। यहाँ बीरस का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी कुछ काम नहीं कर रहा होता है गोकू के इवल फॉर्म ब्लैक गोकू के सामने, जो कि वो सुपर साइयन रोजे फॉर्म में होता है। बीरस सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता, मैं नहीं हार सकता, ये नहीं हो सकता, मैं एक मॉर्टल के हाथों कभी नहीं मर सकता। तभी ब्लैक गोकू कहता है, आंखें बंद कर लो बीरस, अब तो मरने वाले हो। तभी वह अचानक से विश आ जाता है और बीरस के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, गोकू बेशक एक सबसे अच्छे स्टूडेंट रह चुके हो तुम, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम जानते हो कि मैं गार्जियन ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हूँ, जो कि बीरस की प्रोटेक्शन के लिए हर वक्त खड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम्हें मेरा सामना करना होगा पहले।
तभी ब्लैक गोकू कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा विश, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। मेरे रास्ते में जो भी आएगा वो सब मौत के खाई में जाएगा, चाहे वो विश हो या तुम्हारा बाप बीरस हो। और ब्लैक गोकू बहुत तेजी से विश के आगे बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए। विश गोकू के सारे अटैक को डॉज करता है और वह ब्लैक गोकू को थका देता है, क्योंकि विश एक एक्सपर्ट मार्शल आर्ट ट्रेनर है। उसे पता है कैसे ओपोनेंट को टैकल करना है। विश फिर पीछे हटता है और ब्लैक गोकू पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे ब्लैक गोकू को चोट लग जाती है और वो इंजर्ड होते हुए जमीन पे गिर जाता है। गोकू कहता है, विश तुम तो बहुत चालाक निकले। उसने अपनी बुद्धि से मुझे चोटिल कर दिया। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर बीरस कहता है, विश हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, हमने देखा कि गोकू कितना पावरफुल है। हमारे लिए वो खतरनाक हो चुका है, क्योंकि उसने अपने इविल फॉर्म को ट्रिगर कर चुका है और ब्लैक गोकू को एक्टिवेट कर चुका है अपने अंदर। तो बीरस कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए विश? विश बोलता है, मैं उसे टाइम चेम्बर में बंद कर देता हूँ, जहाँ वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और मैं बाहर से स्पेशल एंजल ताकत से उससे टाइम चेम्बर का सील को और मजबूत कर दूंगा, ताकि टाइम चेम्बर का टूटना लगभग नामुमकिन हो जाए। और तभी बीरस और विश गोकू को अपनी शक्ति से उस टाइम चेम्बर में बंद कर देते हैं। और बंद करने से पहले गोकू देख लेता है कि वेजिटा हंस रहा होता है, और गोकू समझ जाता है कि ये सब चाल था। गोकू सोचता है, वेजिटा तुमने मेरे साथ चाल खेला, ये सब तुमने षड्यंत्र खेला। असल में बता दूं दोस्तों, यहाँ सभी कोई मिले हुए होते हैं गोकू को षड्यंत्र में फंसाने के लिए, क्योंकि सभी कोई इनसिक्योर होते हैं गोकू से कि गोकू सबसे ताकतवर बन जाएगा और उन्हें हरा देगा, और उसे सरपास कोई नहीं करने वाला था। इस चक्कर में गोकू एक बार फिर से ब्लैक गोकू को ट्रिगर कर देता है, और ब्लैक गोकू कहता है, ये लोग धोखेबाज है गोकू। और हम देखते हैं, और अब गोकू और ब्लैक गोकू दोनों ही टाइम चेम्बर के रूम में बंद हो जाते हैं। और अब गोकू अपने बेस फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी ताकत एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और वो अब सोचता है, अब क्या करूं मैं, यहाँ तो मैं कैद हो गया हूँ। उसके अंदर से ब्लैक गोकू कहता है, हाँ काकारोट, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना जल्द से जल्द होगा। तभी गोकू कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग अपने मैक्सिमम ताकत को एक्टिवेट करके एक पोर्टल क्रिएट करते हैं और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ब्लैक गोकू कहता है, यह तुमने सही कहा गोकू। फिर ब्लैक गोकू सुपर सैयन रोजे और अपनी सारी शक्ति रिलीज करने लगता है। इधर गोकू भी कायोकेन 1000 गुना और पूरा मैसिव एनर्जी रिलीज करने लगता है। ऐसा लगता है कि वॉयड पूरा हिल रहा है, लेकिन मैं बता दूं, वॉयड के अंदर कुछ भी नहीं होता है। वो टाइम चेम्बर के अंदर जरा सा भी दरार नहीं आता है। ब्लैक गोकू कहता है, बेवकूफ गोकू, यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है, समझे? विश को ये सब पता होगा कि हम क्या कर सकते हैं और हम अपने ताकत को किस लेवल पे पहुंचा के यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए उसने एंजल शक्ति को भी इस टाइम चेम्बर में ऐड करके रखा है, ताकि हमारी सारी एनर्जी इस पे रेपल हो जाए और कोई असर ना हो। इधर टाइम चेम्बर के बाहर सभी कोई जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि फाइनली गोकू टाइम चेम्बर में बंद हो गया है। वेजिटा कहता है, आखिर गोकू टाइम चेम्बर में कैद हो गया, बहुत अच्छा हुआ। अब सबसे ताकतवर सैयन मैं ही कहलाऊंगा। इधर हम लॉर्ड बीरस के प्लान पे हम बीरस को देखते हैं, जो कि बहुत ही चिंता में रहते हैं। विश उन्हें देख पूछता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस, आप इतना चिंता में क्यों हो? हमने तो गोकू और उसके इविल फॉर्म ब्लैक गोकू को बंद कर दिया है टाइम चेम्बर में, आपको तो खुश होना चाहिए। बीरस कहता है, चुप हो जाओ विश, एक मॉर्टल मुझे कैसे हरा सकता है? उसके पास इतनी ताकत कैसे आ गई? एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपने आगे झुका दे। अगर तुम वहां सही समय पे नहीं आते तो मैं उसके हाथों मारा जाता। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं इतना कमजोर कैसे पड़ गया उस गोकू के सामने। इधर हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, जो ये सब सारे सिनेरियो पे नजर बनाए रखा हुआ था। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है,
ये खबर तो मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग ज़ेनोसामा को बताना होगा कि गोकू उनका बेस्ट फ्रेंड अब टाइम चेम्बर में कैद हो गया है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनोसामा के पैलेस जाते हैं और ज़ेनोसामा को बताते हैं कि ज़ेनोसामा यूनिवर्स 7 से एक सयन की गायब हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, वो सयन और कोई नहीं, आपके खास दोस्त गोकू है। ज़ेनोसामा ये सुन के कहते हैं, आखिर मेरा बेस्ट फ्रेंड को क्या हुआ? वो ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकता है? उसे जल्द से जल्द वापस लाओ, वरना मैं पूरे यूनिवर्स पे डिस्ट्रक्शन मचा दूंगा। इधर गोकू टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने लगता है ताकि टाइम चेम्बर के वॉइड को सरपास कर सके। ट्रेनिंग करते करते कैकारॉट कहता है, मैं यहाँ नहीं मर सकता, हमें अपनी शक्ति का लेवल पार करना होगा, तभी कुछ होगा। तभी गोकू के अंदर चेंजेस आने लगती है, उसकी नेगेटिव एनर्जी फिर ट्रिगर होती है और गोकू फिर ब्लैक गोकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि सुपर साइयन रोजे फॉर्म होता है। टाइम चेम्बर में डेंडे भी होता है और ये देख देख सोचता है, आखिरकार कैकारॉट की बॉडी में ये हो क्या रहा है? मुझे फील हो रहा है कि उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक एक इवल फॉर्म है, जो कि नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रहा है। और वहाँ तभी डेंडे आता है और कहता है, मिस्टर गोकू, तुम टाइम चेम्बर में बंद हो। गोकू कहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो डेंडे? डेंडे कहता है, विश ने अपनी मैजिकल पावर से टाइम चेम्बर में चेंजेस ला दी है और इसे स्ट्रॉन्ग बना दी है और मुझे धोखे से इसके अंदर कैद कर दिया। और आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अभी 10 साल बीत चुके हैं इस टाइम चेम्बर में। गोकू ये सुन के शॉक हो जाता है और कहता है, क्या 10 साल? क्या बकवास कर रहे हो तुम? डेंडे कहता है, यही सच है, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास 7 ड्रैगन बॉल है जिसके मदद से तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे, शेनरॉन को समन करके। ब्लैक गोकू उसके अंदर से कहता है, ओह ऐसा बात है। तभी हम अपने गोकू को देखते हैं जो कि नॉर्मल हो चुका था, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। गोकू बोलता है, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी गोकू को आवाजें सुनाई आती है और वो सुनता है, ये मैं हूँ गोकू, तुम्हारा इवल बॉट, मेरा मतलब तुम्हारे अंदर का शैतान हूँ मैं। दरअसल ये शैतान ब्लैक गोकू की बात हो रही है, जो कि गोकू की बॉडी के अंदर सील होती है। गोकू कहता है, तुम कौन हो और मेरे बॉडी के अंदर कैसे आ गए हो? ब्लैक गोकू कहता है, मैं तो तुम्हारे अंदर शुरू से ही हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल इतना प्योर है, इतना साफ था कि कभी मैं शक्तिशाली बन ही नहीं पाया। लेकिन जब तुमने अपने गोहान, अपने बेटे को बेहोश होते देखा, तो तुम्हारे अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से मुझे एनर्जी मिली और मैं अपने अस्तित्व में आ सका। गोकू गोकू कहता है, अच्छा ऐसा बात है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए मेरे से? ब्लैक गोकू कहता है, मुझे क्या चाहिए? मुझे बदला चाहिए उस बिल्ली, उस 2 कौड़ी के लॉर्ड बीरस से। गोकू तुम मेरे साथ मर जाओ या फिर अपनी ताकत मुझे शेयर कर दो ताकि मैं तुमसे अलग हो जाऊं, और फिर मैं एक सिंगल बीन बन जाऊंगा और बहुत ही अल्टीमेट पावर एनर्जी होगी और हम अपना बदला पूरा कर पाएंगे। गोकू कहता है, सिंगल बीन मतलब तुम अभी जिंदा नहीं हो? ब्लैक गोकू कहता है, नहीं गोकू, मैं बस 50% अवेकन हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारा साथ, तुम्हारा ताकत मिला तो मैं 100% इमर्ज हो जाऊंगा। तो चलो गोकू, मेरी बात मान लो, अपनी ताकत मुझे शेयर करो ताकि मैं अलग हो जाऊं या फिर मेरे साथ फ्यूज हो जाओ। गोकू कहता है, नहीं, मुझे कोई रिवेंज नहीं चाहिए, मुझे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर से एक ईवल शक्ति रिलीज हो रही है, इसलिए मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता और अब मेरे माइंड से बाहर निकलो, यहाँ से निकलो, समझे? और फिर हम डेंडे को देखते हैं। डेंडे गोकू की तरफ देख के बोलता है, क्या हुआ कैकारॉट, तुम ठीक हो ना? गोकू कहता है, हाँ डेंडे, मैं ठीक हूँ। इधर हम बाहर देखते हैं कि सभी कोई फिर से टूर्नामेंट ऑफ पावर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, अब गोकू नहीं है तो मैं रखवाला बनूंगा और सभी के नजरों में हीरो बन जाऊंगा यूनिवर्स 7 का। फिर बाकी साइयंस, वेजिटा, फ्यूचर ट्रंक्स बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीतने के लिए। इधर टाइम चेम्बर में गोकू डेंडे के मदद से शेनरॉन को समन करता है।
गोकू शेनरॉन से यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन शेनरॉन गोकू को कहता है ये नामुमकिन है। टाइम चेम्बर के नियम मैं नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये मैंने ही बनाया है। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें टाइम चेम्बर को फाड़ देना होगा, तभी यहाँ से निकल पाओगे। और वो तुम्हें अपनी शक्ति अपनी बॉडी से करनी होगी, कोई दैवी शक्ति की मदद से नहीं। गोकू सोचता है अब मैं क्या करूं? उस टाइम चेम्बर को जादुई ताकत से नहीं तोड़ सकते हैं, अपने बॉडी से तोड़ सकते हैं, और मेरा बॉडी तो इतना मजबूत है ही नहीं कि इस टाइम चेम्बर को तोड़ पाए और फाड़ पाए। ऐसे में तो लगता है कि मैं यही टाइम चेम्बर में मर जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, ज़ेनो-sama ओमनी किंग है और वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। और गोकू फिर शेनरॉन से ज़ेनो बटन मांगता है, जिससे दबाने से ज़ेनो-sama को वो गोकू बुला सकता है। शेनरॉन गोकू की ये इच्छा पूरी कर देता है और ब्लैक गोकू ये सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम पागल हो गोकू, ये तुमने क्या बकवास चीज विश मांग ली। गोकू कहता है देखो विश बहुत चालाक था, इसलिए उसने मैजिकल ताकत को रिपेल कर दिया है और अब हमें अपनी बॉडी से ताकतवर बनना होगा। और ज़ेनो-sama से अच्छा हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता क्योंकि वो ओमनी किंग है। उनकी मदद से हम अपने बॉडी से एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच पाएंगे। गोकू फिर ज़ेनो बटन को दबा देता है। ज़ेनो-sama फौरन वहां पहुंच जाते हैं। ज़ेनो-sama देखते हैं गोकू को और बोलते हैं गोकू तुम टाइम चेम्बर में कैसे बंद हो गए? फिर गोकू सारी कहानी बताता है कि कैसे सभी ने षड्यंत्र रच के उसके साथ ऐसा किया है। गोकू फिर ज़ेनो-sama से ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। ज़ेनो-sama कहते हैं तुम मेरी ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे गोकू। गोकू कहता है आप विश्वास तो करिए मुझ पे। फिर ज़ेनो-sama अपनी 5% ताकत एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे अदर पूरे यूनिवर्स में तबाही मचने लगती है। इधर वेजिटा और बाकी जी वॉरियर्स जहाँ मेडिटेट कर रहे होते हैं, वो वहाँ के पहाड़ भी टूट जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हुआ। यहाँ टाइम चेम्बर के अंदर ब्लास्ट होने लगता है और गोकू एंड ब्लैक गोकू दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। ज़ेनो-sama कहते हैं देखा गोकू, मैंने कहा था तुम मेरे ट्रेनिंग को झेल नहीं पाओगे। गोकू कहता है मुझे वक्त दीजिए और फिर हम गोकू एंड ब्लैक गोकू को देखते हैं जो कि अपने मैसिव एनर्जी रिलीज करते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं, जिसे देख ज़ेनो-sama अमेज हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। यहाँ अर्थ पे बीरस वेजिटा और फ्रीजा को बुलाते हैं। बीरस कहता है तुम दोनों अपनी एक्सट्रीम लेवल पे जाके अपनी आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ मुझे, तब जाके टूर्नामेंट ऑफ पावर खेलने के लिए मैं तुम्हें इजाजत दूंगा यूनिवर्स 7 की तरफ से। फिर वेजिटा पूरा रेज में जाता है और चिल्लाते हुए हम देखते हैं वेजिटा अल्ट्रा ईगो वेजिटा में चेंज हो जाता है, जो कि वेजिटा का फाइनल फॉर्म होता है, और कहता है लॉर्ड बीरस देखिए ये मेरी आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन है और मैं तैयार हूँ किसी से भी लड़ने के लिए और अपने यूनिवर्स 7 को जीत दिलाने के लिए। यहाँ फ्रीजा भी गोल्डन फ्रीजा में चेंज होके ब्लैक फ्रीजा में चेंज हो जाता है, जिसे देख बीरस अमेज हो जाता है फ्रीजा की ये ट्रांसफॉर्मेशन को। फ्रीजा कहता है देखिए लॉर्ड बीरस, ये मेरा आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन है और अब मैं भी तैयार हूँ किसी से भी मुकाबला करने के लिए। और बीरस पूरा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि इस बार वाले टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 7 ही जीतेगा, कोई शक नहीं है, क्योंकि बीरस को इनसिक्योरिटी था कि गोकू उनके पास नहीं है, कहीं पल्ला भारी ना हो जाए, दूसरा यूनिवर्स ना जीत जाए। दूसरी तरफ टाइम चेम्बर में गोकू ज़ेनो-sama के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है।